सिग्निफिकेंस देखा था। तो अब आपका ऑस्मोसिस कंप्लीट हो गया था एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट हो गया था। ऑस्मो जो अपन ने देखा था कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो कब इंक्रीज होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होगा। जब वाटर सिंपल वाटर रहेगा तो उसको अपना टोटल एक बार उसको बोल, जो वाटर रहेगा उसको सोलवेंट बोला जाएगा। अब सोलवेंट में जैसे आप वाटर सॉल्यूट सब्सटेंस डालोगे, सॉल्यूट सब्सटेंस डालने से उसका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन ने अलग अलग प्लांट का देखा था कि जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत लो कंडीशन में होता है। फिर मीजोफाइट्स का, देन जीरोफाइट्स का एंड हेलोफाइट प्लांट्स का। हेलोफाइट प्लांट्स जो होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होता है क्योंकि उनमें सॉलिड सब्सटेंस हायर लेवल पर रहते हैं। तो अपन ने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, मतलब सॉलिड सब्सटेंस का लेवल इंक्रीज करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो सॉलिड सब्सटेंस कम हो जाएंगे तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन हो जाएगा। ऐसा अपन ने देखा था। तो जो अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला देखा था कि जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है ना उसको एक फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है जिसको ओपी इक्वल टू एम आर टी। यदि वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज किया जाता है तो ओपी इक्वल टू आई एम आर टी अपन ने फॉर्मूला लिया था। उसके बाद आपको टर्जर प्रेशर और वाल प्रेशर के बारे में आपको बताया। टर्जर प्रेशर जो इनसाइड से जो प्रेशर जनरेट होगा, साइटोप्लाज्म के साइड से जो सेल टर्जिड होने की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा उसको आपने टर्जर प्रेशर बोला। और उस प्रेशर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आउटसाइड से सहन करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए आउटसाइड से एक प्रेशर जनरेट होगा, आउटसाइड टू इनसाइड, उसको आपने वाल प्रेशर बोला था। जब दोनों साइड में एक इक्वल प्रेशर इन्वॉल्व हो तो उस कंडीशन में आपका टर्जर प्रेशर और टर्जर प्रेशर इक्वल टू वाल प्रेशर कंप्लीट हो गया था। देन आपको बताया था प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि आपने कभी किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया तो उससे वाटर डिफ्यूज हो गया था, सेल से आउट वाटर डिफ्यूज हो गया था। उस कंडीशन में क्या हुआ था कि जो सेल थी वो श्रिंकिंग हो गई थी। इस कंडीशन को अपन ने प्लाज्मोलाइसिस बोला था। और ये कंडीशन लॉन्ग टाइम तक रह जाती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेल डेड हो सकती। दूसरी कंडीशन ऐसा बोला था कि जो पीस है, मीट है, इसको प्रिवेंटेड करने के लिए उसके ऊपर आप साल्टिंग किया जाता है, उसके ऊपर आपने साल्टेड स्पोलेज से बचाने के लिए बैक्टीरिया ग्रोथ से। देन कंडीशन और आप ऐसे बोल सकते हो जो जेम्स का पिकल्स और जेम्स होती है, जेलीज होती है, उसमें भी आप क्या करते हो, हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया और फंजाई से प्रोटेक्ट करने के लिए अपन को हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर में उनका जेम्स और जेलीज का फॉर्मेशन किया जाता है। ऐसा अपन ने यूज किया था। स्टार अपन डाल करके लिखते हैं तो आप सिग्निफिकेंस आप देख लोगे, सिग्निफिकेंस आप कवर कर लोगे ना माता जी। सिग्निफिकेंस अपन ने करवा दिया था। उसके बाद अपन ने कंसेप्ट होता है जो प्लेसिड सेल होता है, प्लेसिड सेल हैज जीरो टर्जर प्रेशर। जो प्लेसिड सेल होता है उनका जो टर्जर प्रेशर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि सेल प्लेसिड हो जाएगा तो इनसाइड से आउटसाइड कोई प्रेशर जनरेट नहीं होगा, इनसाइड टू आउटसाइड कोई प्रेशर जनरेट नहीं होगा। प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो उस कंडीशन में टर्जर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टर्जर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर कब इक्वल होगा,
टर्जर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर कब इक्वल होगा? जब आउटसाइड से प्रेशर जनरेट हो, और आउटसाइड से प्रेशर जनरेट हो और इनसाइड से भी प्रेशर जनरेट हो, क्योंकि आउटसाइड से ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा और इनसाइड से टर्जर प्रेशर जनरेट होगा। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब उस कंडीशन में कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जर प्रेशर इक्वल हो जाएगा? कौन सी कंडीशन में? द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टर्जर प्रेशर is found in a fully turgid cell and it is equal to the osmotic pressure। मीन्स आप कह सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू टर्जर प्रेशर, ऐसा आप बोल सकते हो। द वैल्यू ऑफ टर्जर प्रेशर is normally from 0 to the value of osmotic pressure in plant cell। ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्जर प्रेशर जब सेल कैसा हो कंडीशन में? टर्जिड होगा मतलब फूला हुआ रहेगा, तब उस कंडीशन में आउटसाइड और इनसाइड का प्रेशर हाईएस्ट लेवल पर रहेगा। उस कंडीशन में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ टर्जर प्रेशर इज नॉर्मली फ्रॉम 0, मतलब आपका 0 वैल्यू सबसे टर्जर प्रेशर का नॉर्मल रहेगा। द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक इन प्लांट सेल, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना प्लांट सेल में, वो वाला 0 हो जाएगा इनका। देन उस कंडीशन में क्या रहेगा? The value of turgor pressure is assumed as negative during the प्लाज्मोलाइसिस बोल सकते हो, प्लाज्मोलाइसिस ऑफ द, जब सेल प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन में रहेगा तो उस कंडीशन में टर्जर प्रेशर कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। यहां पर जो नेगेटिव वैल्यू दे रखा है, उस नेगेटिव का मीन्स है डिक्रीजिंग टर्जर प्रेशर। प्रेशर जब डिक्रीज होगा तब सेल पूरी तरह से प्लेसिड हो जाएगा, उसका वाटर पूरा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग प्रेशर हो जाएगा।
तो बुक में आपके अलग अलग डायग्राम दे रखा है, टर्जर प्रेशर प्लाज्मोलाइज्ड सेल का डायग्राम दे रखा है, प्लेसिड का दे रखा है और टर्जिड का दे रखा है। क्या रहेगा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में जितना भी यहां से सबस्टेंस होगा वो पूरी तरह से बाहर रिलीज हो जाएगा। जो भी प्लाज्मा होगा, न्यूक्लियोलस होगा, जो भी सबस्टेंस होगा, पूरा वाटर तो बाहर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो बुक में इतना ज्यादा डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम इतना वाला नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है, इसका प्लाज्मा पूरा सिकुड़ जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। यहां से वाटर जो बाहर का सॉल्यूशन रहेगा, जो बाहर सॉल्यूशन रहेगा उसमें रिलीज हो जाएगा। यह हो जाएगा प्लाज्मोलाइज्ड बोल सकते हो या प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन बोल सकते हो। सेकंड वाले कंडीशन में क्या होगा, वैक्यूअल से है। यहां पर दोनों कंडीशन में जो बाहर दे रखा है मीडियम, ये वाला कंडीशन रहेगा। फ्लैसिड वाला कंडीशन रहेगा। और टर्जिड कंडीशन में इनसाइड वाटर, यहाँ छोटा थोड़ा स्मॉल डायग्राम रहेगा। जी माता जी, ये वाला डायग्राम बना लिया। यह वाला आउटसाइड वाला मीडियम रह जाएगा। यहाँ सेल टर्जिड हो जाएगी। बुक में ऐसा डायग्राम दे रखा है, तो थोड़ा इसको और बनाया जाए ना माता जी डायग्राम को,
तो इसमें क्या होगा, आपको जो यहां पर जो वैक्यूल दे रखा है ना, इस वैक्यूल का साइज बड़ा होगा। अपन ने ओनली जो डायग्राम बनाया है वो बुक के अकॉर्डिंग बनाया है। थोड़ा सा अपन को डायग्राम देखा जाए ना, तो जो प्लेसिड वाली कंडीशन रहेगी, मतलब आपको पहले बोला जाए प्लाज्मोलाइज्ड जो कंडीशन रहेगी, उस प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में जो सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स है, वो पूरी तरह से कॉन्स्ट्रक्टेड हो जाएगी। अंदर की ओर इनसाइड क्या हो जाएगा, पूरी ऐसी प्लेसिड कंडीशन में हो जाएगी। लेकिन दूसरे सेकंड वाला जो डायग्राम रहेगा उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सेल वाल से थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, लेकिन उसमें वैक्यूल्स रहेंगे, लेकिन उसमें पूरी तरह से वो टर्जिड नहीं रहेगी, उसमें से वाटर थोड़ा कम रिलीज होगा। और इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है ये वैक्यूल का साइज लार्ज हो जाएगा, और वैक्यूल का साइज लार्ज होने की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वैक्यूल की वजह से आउटसाइड पर प्रेशर जनरेट होगा, और आउटसाइड प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पर प्रेशर जनरेट करेगी, और सेल वॉल पर प्रेशर जनरेट करेगा तो इस वजह से सेल कैसी हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। बना ले माता जी डायग्राम। अब आगे स्टार्ट होगा डीपीडी या एसपी। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, या इसको बोला जाए तो सकन प्रेशर। डिफ्यूजन को डिफ्यूजन डेफिशिएट प्रेशर, डीपीडी को बोला जाता है नॉर्मली वाटर डिमांड। वाटर डिमांड, जो सकन प्रेशर का मतलब वाटर को खींचना, वाटर का रिक्वायरमेंट, सेल में वाटर कम है तो वहां से किसी जगह से उसको खींचना, तो उसको हो गया सकन प्रेशर। और सकन प्रेशर एक प्रकार से क्या हो गया, वाटर को खींचना, वाटर को लेना, वाटर का डिमांड होना। आप मुझे ये बताओ, जो प्लेसिड, एक है प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और एक है प्लेसिड सेल, और एक है टर्जिड सेल। आपको 3 टाइप का सेल्स है। इन 3 टाइप के सेल्स में वाटर का डिमांड कौन से सेल का ज्यादा रहेगा, एक हो गया प्लेसिड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल और टर्जिड सेल। आपके पास 3 सेल्स है। इन 3 सेल्स में वाटर का डिमांड कौन से सेल को ज्यादा रहेगा, हायर कंडीशन में रहेगा, प्लाज्मोलाइज्ड का। दो कंडीशन है प्लाज्मोलाइज्ड की, एक तो डेड कंडीशन है, डेड कंडीशन हो जाएगा तो वापस लाइव तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, ऐसे बोला जाए तो यहाँ पर प्लेसिड सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा ना वो हायर रहेगा, है ना, इसका डिमांड सबसे हायर रहेगा। फिर उसके बाद प्लेसिड रहेगा, और जो फुली टर्जिड सेल है उसका डिमांड डीपीडी जो रहेगा वो 0 रहेगा, इसका डीपीडी 0 रहेगा। इसका जो डीपीडी इसका डीपीडी 0 रहेगा। जो फुली टर्जिड है, फुल टर्जिड सेल है, तो उसको बाहर से वाटर का डिमांड थोड़ी रहेगा। जैसे अपन जी 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 बोलिए।
हाँ 1.5 हो सकता है भाई, वहां पर 0 रहेगा। तो आप थोड़ा सा अपन बात करें, जैसे किशमिश है, रेजिन है, तो फिर क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेल है, जैसे आपका घर, जैसे अपना विंडो होता है, जैसे अपना दरवाजा होता है, तो बारिश के सीजन जो जैसे इसका रेनी सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है, तो वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, है ना। जैसे वापिस सर्दी के टाइम इसके बारिश के सीजन में अपने दरवाजे फूल जाते हैं ना, थोड़े टर्जिड हो जाते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, होता है। वापस जैसे समर वेकेशन आता है तो वापस ड्राई हो जाते हैं, वह कुछ कंडीशन, दोनों कंडीशन है ना। सेल नॉन लिविंग रहेगी तब भी तो वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है। जैसे आपने किशमिश का एग्जांपल दिया, तो किशमिश क्या कर सकता है, रेजिन्स क्या कर सकता है, वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, कर सकता है ना। जैसे किशमिश आप खीर में डालते हो तो वापस वो वाटर एब्जॉर्ब करके हो जाते हैं ना। जैसे मुनक्के आपने नाम सुना होगा, थोड़ा जो किशमिश लार्ज साइज का रहता है, तो वो भी तो वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं, ऐसा आपने देखा है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और एक होता है अगार अगार, अगार अगार मीडियम होता है। अब इनमें से कौन से सबस्टेंस वाटर एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है, आप जैसे कोई सीड है, जैसे प्रोटीन वाला सीड लिया, उसको वाटर में डाला, आपने कोई कार्बोहाइड्रेट वाला सीड लिया, उसको डाला वाटर में, जी माता जी, और उसके बाद किसने वाटर एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा किया, ऐसे आप इमेजिनेबल कर सकते हो, कर सकते हो ना इमेजिनेबल। तो यहां पर जो सीड है, तो सीड तो अलग अलग है। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट लिया गेहूं का, व्हीट का, आपने व्हीट लिया, कोई भी आपने राइस लिया, अब इसको वाटर में डाले रखो, वाटर एब्जॉर्ब कितना कितना एब्जॉर्ब कर सकता है राइस, आप इमेजिन करो कि 1 आवर 2 आवर 3 आवर या फुल नाइट आपने राइस को या व्हीट को आपने वाटर में रखा, तो कितना वो टर्जिड हो सकता है, ज्यादा टर्जिड नहीं होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाटर कम एब्जॉर्ब करता है। अब दूसरी कंडीशन आप इमेजिन करो कि आपने जो से राजमा हुआ, जैसे ग्राम चने हुए, इनको आप वाटर में रखो, है ना। जैसे पल्सेज होती, जितनी भी दालें होती है ना, वो वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा करती है कंपेयर कार्बोहाइड्रेट, जी माता जी। अब राजमा को अपन वाटर में, जैसे ग्राम हुए अलग अलग, जो काबुली वाला ग्राम, काबुली वाला चनार, अलग अलग टाइप का ग्राम लाते हैं, व्हाइट वाला, थोड़ा ब्लैक वाला, जैसे अलग अलग होते हैं ना, उनको आप वाटर में भिगो करके रात में रखते हैं तो फूल जाते हैं, तो उनमें मतलब उनमें वाटर एब्जॉर्ब करने का पावर ज्यादा है, मतलब उनका आप बोल सकते हो कि उनका वाटर डीपीएसडी ज्यादा है। अपन इमेजिनेबल बोल रहे हैं, सेल की बात नहीं कर रहे हैं भाई। प्रोटीन का डिमांड ज्यादा है वाटर एब्जॉर्ब करने का, कार्बोहाइड्रेट का कम डिमांड है वाटर एब्जॉर्ब करने का। इन दोनों का कंपेयर बीच में बात करें तो फैट तो जहां पर प्रोटीन रहेगा वहां पर ही, जैसे अपन सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है, तो उनमें भी वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो दोनों का मिड आप फैट मान लो
और जो एगार एगार होता है तो उसमें तो मैक्सिमम होता है, एगार एगार मीडियम होता है, उसमें तो वाटर एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी हायर होता है। तो प्लेसिड सेल में आपको वाटर का ज्यादा डिमांड रहेगा, फिर प्लेसिड में रहेगा, और टर्जिड सेल में जो फुली टर्जिड सेल है उसमें वाटर का डिमांड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि उसमें वो आप अपनी जबरदस्ती उसमें वाटर एंटर नहीं करा सकते, क्योंकि वहां पर ऑस्मोटिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ना, वो टर्जर प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आउटसाइड का प्रेशर और टर्जर प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब ओपी माइनस टीपी मतलब इक्वल जीरो हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप फुल्ली टर्जिड सेल का जो डीपीडी रहेगा वो जीरो रहेगा, प्लेसिड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, डीपीडी जो रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल रहेगा, और प्लाज्मोलाइज्ड का जो प्रेशर रहेगा वो ओपी प्लस टीपी हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल रहेंगे। जैसे अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं डीपीडी का, वो थोड़ा सा पहले जैसे एग्जाम्पल दे रखा है उसका सभी का दे रखा है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल का सबसे वाटर डिमांड ज्यादा रहेगा, फिर प्लेसिड सेल का, फिर पार्शियली टर्सिड सेल, टर्जिड सेल, नॉर्मली सेल बोल सकते हो, एक फुली टर्जिड सेल बोल सकते हो, इनका भी फिर अलग अलग प्रेशर रहेगा। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर अपन डीपीडी की बात करें, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट या सकन प्रेशर की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या रहेगा डेफिनेशन, द decrease in the डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन मतलब हो जानते हो, प्रेशर मतलब प्रेशर, डेफिशिएट मतलब कमी, मतलब आपका जो डिफ्यूजन प्रेशर है ना उसमें क्या कर दोगे कमी कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, द डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रेशर diffusion pressure of water in any system by addition of solute is called डीपीडी। क्या हो जाएगा, डीपीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन एनी सिस्टम बाय एडिशन ऑफ सोल्यूट, जब किसी सिस्टम में आप वाटर सिस्टम में क्या ऐड करते हो, सोल्यूट सबस्टेंस ऐड करते हो, तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा माता जी। तो आप जानते हो जैसे चीनी वाला है, तो चीनी में आप जितना ज्यादा वाटर डालोगे तब कम वाटर डालोगे तो उसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रह जाएगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहेगा तो उसका वाटर डिमांड ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे सोल्यूट सबस्टेंस ऐड करते जाओगे ना तो उसका वाटर का डिमांड ज्यादा रह जाएगा, और जिसमें सोल्यूट सबस्टेंस कम होगा उसका वाटर का डिमांड कम रहेगा। जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स का वाटर डिमांड कम है क्योंकि फुली टर्जिड सेल है, तो उसका ग्रेप्स का वाटर डिमांड जीरो हो जाएगा। लेकिन जो रेजिन्स होते हैं, अपन किशमिश की बात करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वाटर डिमांड ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे सेल में आप वेरी कर सकते हो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। डीपीडी डिटरमाइन determines the direction of osmosis, and it is
It is the power. It is the power of absorption. Power of absorption of water for the cell. मतलब क्या कर रहा है, सेल में वाटर को एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है। कौन? जितना ज्यादा डीपीडी होगा उतना वाटर का, जितना आप कह सकते हो जितना हायर डीपीडी रहेगा सेल का उतना वाटर का डिमांड रहेगा, और जितना कम होगा लोअर वाटर का, लोअर आपका क्या रहा, डीपीडी रहा, तो वाटर का डिमांड लोअर हो जाएगा। और इसका डीपीडी इंक्रीज हुआ तो वाटर का डिमांड क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो सेकंड प्रेशर हो गया। सेकंड प्रेशर, दिस इज आल्सो known as demand of वाटर इन सेल। ये सेल का डिमांड हो जाएगा, वाटर का डिमांड, सेल का डिमांड हो जाएगा वाटर, है ना, ये वाला कंडीशन हो जाएगा। तो यहां पर बोलोगे डीपीडी प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट का कंसंट्रेशन जितना हायर होगा उतना वाटर का डिमांड हायर होगा। जी माता जी, ऐसा ही होगा। अब इसी में सबका कंसेप्ट रहेगा आपका, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी आएगा, टर्जर प्रेशर भी आएगा, वाल प्रेशर भी आएगा, सभी का मिक्सअप रहेगा इस पॉइंट में आपका डीपीडी वाले में। इसी से रिलेटेड फिर आपका आएगा वाटर पोटेंशियल, और ये वाला के बाद इतना ज्यादा फिर आपका मेन कंसेप्ट बहुत सारे कंप्लीट हो जाएगा। देन कंसेप्ट आपका रहेगा फिर द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट take place from the region of lower DPD to the region of higher DPD during the process of osmosis. The DPD can be applied for different stages of cell as under
कुछ अलग अलग प्रोसेस है, उनका डीपीडी अपन को निकालना है। पहला टाइप है पार्शियली टर्जिड सेल या नॉर्मल सेल की बात की जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। जो नॉर्मल सेल रहेगा उस नॉर्मल सेल का जो डीपीडी रहेगा वो ओपी माइनस टीपी रहेगा, ओपी माइनस टर्जर प्रेशर, ये देखने को मिलेगा। लेकिन जो फुली टर्जिड सेल रहेगा उस फुली टर्जिड सेल के लिए ओपी इक्वल टू, ये टर्जिड प्रेशर और ओपी जो रहेगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा। फुली टर्जिड सेल कब होगा, जब सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो। जब सेल में आप हाइपोटोनिक सेल सॉल्यूशन में रखते हो तो उसमें वाटर एंटर करेगा, तो वाटर एंटर करेगा तो वहां पर क्या होगा, टर्जर प्रेशर जनरेट होगा, टर्जर प्रेशर डेवलप होगा। अब जैसे टर्जर प्रेशर डेवलप होगा तो सेल टर्जिड होना स्टार्ट होगी, सेल स्वेलिंग करना स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेप, सेल शेप का जो शेप का कंसंट्रेशन वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, सेल में इनसाइड वाटर जा रहा है ना, तो सेल शेप का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओपी डिक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तब डिक्रीज होगा तब आउटसाइड से इनसाइड वाटर एंटर करना कम कर देगा, और साथ साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर तो डिक्रीज होगा और टर्जर प्रेशर इंक्रीज होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका टर्जर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, एकदम मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल जीरो हो जाएंगे। तो क्या होगा, व्हेन वैल्यू ऑफ टर्जर प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्जर प्रेशर और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब उसमें कंडीशन में आपका डिमांड हो जाएगा बिकम जीरो, आपका डिमांड क्या हो जाएगा, वाटर का जीरो कंडीशन हो जाएगी। और इस कंडीशन में आपका सेल कैसा होगा, फुली टर्जिड हो जाएगा, और फुली जो टर्जिड सेल रहेगा उसका डीपीडी क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा। ऐसा लैंग्वेज में दे रखा है तो इसको बोला जाए तो आप लिख भी सकते हैं। क्या कंडीशन रहेगा, सेल को आप फ्लैश्ड करो या तो प्योर वाटर में उसको ट्रांसफर करो या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में उस सेल को प्लेस करोगे तो क्या होगा, जो सेल रहेगा उसमें वाटर एंटर इनटू द सेल, सेल में वाटर एंटर करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, टर्जर प्रेशर इज डेवलप होगा इन द सेल, सेल में क्या होगा, वाटर प्रेशर डेवलप होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल स्टार्ट्स करेगा स्वेलिंग करना, ड्यू टू द टीपी
देन क्या होगा, सिमुल्टेनियसली कंसंट्रेशन ऑफ सेल शेप का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि सेल शेप में वाटर आउटसाइड से इनसाइड वाटर एंटर कर रहा है, और आउटसाइड से इनसाइड जब वाटर एंटर कर रहा है तो उस कंडीशन में सेल शेप में पहले सबस्टेंस ज्यादा थे, सोल्यूट सबस्टेंस इंक्रीज कंडीशन में थे, तो उस कंडीशन में आपने जब वाटर इनसाइड एंटर करा तो वहां पर क्या हो जाएगा, सोल्यूट सबस्टेंस तो क्या होना हो जाएगा, कम होना, लोअर मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल शेप का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। फिर और क्या रहेगा, ड्यू टू कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर इनफ्लो रहेगा कंटिन्यूअसली, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बट आपका टीपी इंक्रीज हो जाएगा। एरो रहेगा तो उसको ये बोल सकते हो, और यहां पर ए लगा सकते हो, तो ये वाला कंडीशन हो सकता है। ओपी तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी, ओपी तो डिक्रीज हो जाएगा, और टर्जर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तब कंडीशन क्या हो जाएगा, तब आपका कंडीशन हो जाएगा, जो टर्जर प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो ओपी के बराबर हो जाएगा फिर बाद में। व्हेन वैल्यू ऑफ टर्जर प्रेशर is equal to the osmotic pressure, the dpd becomes 0 at this stage cell becomes fully turgid, therefore in a fully turgid cell, तो यहां पर अपन रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखते क्या फॉर्मूला है, dpd इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, इसका एक्चुअल फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन यहां कंडीशन क्या है, ओपी इक्वल टू टीपी, ओपी इक्वल टू टीपी हो जाएगा, तो देन कंडीशन क्या हो जाएगी, ओपी माइनस टीपी इक्वल
जीरो, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका डीपीडी इक्वल टू, भाई ये दोनों जीरो हो गए, जीरो हो गए तो आपका डीपीडी क्या हो जाएगा जीरो। तो फुली टारगेट जो सेल का डिमांड रहेगा वो जीरो हो जाएगा। जी माता जी हो गया एक्सप्लेनेशन। थर्ड स्टेप रहेगा फ्लैशिड सेल का। फ्लैशिड कब रहेगा? if the cell is in a flaccid state, then its टर्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर जीरो हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइड कोई प्रेशर जनरेट नहीं होगा, आउटसाइड से इनसाइड भी कोई प्रेशर जनरेट नहीं होगा, इनसाइड टू आउटसाइड भी कोई प्रेशर जनरेट नहीं होगा। उस कंडीशन में आपका टर्जर प्रेशर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। एंड वैल्यू ऑफ डीपीडी, वैल्यू ऑफ डीपीडी किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वल हो जाएगा आपका ओपी। तो यहां आप क्या बोल रहे हो टीपी, और जो वॉल प्रेशर है वो आपका जीरो हो गया। उस कंडीशन में आपका क्या रहेगा डीपीडी बोला सकन प्रेशर वो किसके इक्वल हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपका टर्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या हो गया जीरो हो गया। तो उस कंडीशन में डीपीडी और ओपी इक्वल हो जाएगा। कंडीशन कौन सा है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। कभी कभी क्या हो समटाइम्स द वैल्यू ऑफ टर्जर प्रेशर कैसा हो जाए नेगेटिव, टर्जर प्रेशर इज नेगेटिव as in प्लाज्मोलाइज्ड सेल। जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उनका टर्जर प्रेशर कैसा हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इन दिस स्टेट में क्या होगा कि डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ये तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ टर्जर प्रेशर कैसा है नेगेटिव, और टर्जर प्रेशर नेगेटिव है तो आप जानते हो डीपीडी इक्वल टू ओपी, और टर्जर प्रेशर कैसा है नेगेटिव। तो उस कंडीशन में क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओपी प्लस, तो डीपीडी इक्वल टू क्या आ जाएगा ओपी प्लस टीपी हो जाएगा।
ऐसा होगा माता जी? अब यहाँ पर अपन इनका एक सीरीज देखा जाए, इनका एक सीक्वेंस देखा जाए तो किसका डिमांड ज्यादा रहेगा वाटर का, वो आप बता सकते हो। डिमांड ऑफ वाटर इन सेल्स, क्या क्या कंडीशन हो सकता है? जो प्लाज्मो लाइज्ड सेल है इनका वाटर डिमांड हायर रहेगा। उसके बाद प्लेसिड सेल का पार्शियली टारगेट सेल, प्लेसिड सेल, सॉरी नॉर्मल सेल, और फिर रहेगा फुली टर्जिड सेल। तो प्लेसिड जो सेल रहेगा इनका हायर डिमांड रहेगा वाटर का, फिर उससे लोअर, फिर उससे और लोअर, फिर फुली टर्जिड सेल का बहुत कम, आपका जीरो डिमांड रहेगा वाटर का। जैसे यहां पर एग्जांपल लेते हैं अपन, ए सेल है एंड बी सेल है, इनका जो डिमांड दे रखा है, इनका ओपी दे रखा है आपने 30 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनका टर्जर प्रेशर दे रखा है 25 एटीएम, तो इनका जो डीपीडी रहेगा 5 एटीएम में आएगा। आप बोलते हो ना डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, तो ओपी का वैल्यू 30, टीपी का वैल्यू 25, तो आपका डीपीडी कितना आ गया? ऐसा ही माना जाएगा। अब यहां पर जो ओपी का जो वैल्यू है वो 25 है, टर्जर प्रेशर 10 हो गया, तो डीपीडी आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, यहाँ 15 आपका डीपीडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर का जो सीक्वेंस रहेगा वो किस टाइप से ट्रांसफर होगा? आपको वन सेल टू अनदर सेल में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। ये यहाँ पर आपका 2 सेल है, तो वाटर हायर डीपीडी से लोअर डीपीडी जाएगा कि लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी जाएगा? वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो हायर डीपीडी से लोअर डीपीडी जाएगा कि लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी जाएगा? अब इनमें से वाटर का डिमांड ज्यादा किसका है? आपने बोला है ना जिस सेल का डीपीडी हायर रहेगा उसका डिमांड क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और जिस सेल का डीपीडी लोअर रहेगा तो उस सेल का डिमांड लोअर रहेगा। तो इसका डीपीडी कम है और इसका डीपीडी ज्यादा है, तो वाटर जो भी होगा वो लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी जाएगा, लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी जाएगा कंडीशन।
तो वाटर क्या हो गया, हायर डीपीडी टू लोअर डीपीडी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। दी काइनेटिक एनर्जी of free energy of water molecules in any system is called systems water potential या केमिकल पोटेंशियल, क्योंकि वाटर में केमिकल्स है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए इसको केमिकल पोटेंशियल भी आप बोल रहे हो। इसको यहां पर अभी वर्तमान की बात की जाए, इसको थर्मोडायनेमिक्स से भी यूज करते हैं। Nowadays according to concept of free energy and thermodynamics, dpd of solution is also represented by वाटर पोटेंशियल। इसको आप वाटर पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। The water potential of pure water is maximum because pure water has maximum kinetic energy और फ्री एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी क्या रहेगा, हायर कंडीशन में रहेगा। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एनी सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम्स वाटर पोटेंशियल सिस्टम या केमिकल पोटेंशियल बोल सकते हो। तो आजकल जो बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी का जो कंसेप्ट बोल रहे हैं, एंड थर्मोडायनेमिक्स, डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वाटर पोटेंशियल। जो डीपीडी का जो सॉल्यूशन है उसको आप वाटर पोटेंशियल से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम बिकॉज
प्योर वाटर इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी। जो प्योर वाटर होता है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और प्योर वाटर कौन सा होता है माता जी, कौन सा वाटर प्योर वाटर रहेगा, हाँ कौन सा वाटर रहेगा प्योर, रेन वाटर प्योर हो जाएगा। डिस्टिल वाटर भी प्योर ही वाटर होता है। जो भी टेप वाटर हुआ, कोई सा भी रिवर वाटर हुआ, सब उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें तो सब में आपको मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर आगे बात की जाए, द वैल्यू ऑफ वाटर, the value of water potential of pure water is taken to be zero। केवल ये कंडीशन है जब आपका जो सिस्टम है, जो प्योर वाटर पर आप कोई बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहे हो, बाहर से जब प्योर वाटर हो तब आप बाहर से कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हो और कोई अन्य प्रेशर, कोई आउटर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा हो, तो उस कंडीशन में केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट हो और बाहर से कोई प्रेशर जनरेट नहीं करोगे, तब आपका प्योर वाटर का जो रहेगा वाटर पोटेंशियल वो कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। अब वाटर जो फ्लो होगा, वाटर जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर होगा। तो यहां पर वाटर जो फ्लो हो रहा है, वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ऐसा कंडीशन आप बोल सकते हो। वाटर पोटेंशियल को इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक वर्ड जिसको आप क्या बोलते हो, साई इसको बोलते हो, या साई डब्ल्यू आप लगा सकते हो यहां पर, साई डब्ल्यू यहां पर आप लिख सकते हो उस कंडीशन में। एंड इट इज मेजर इन बार्स और पास्कल, पास्कल में इसको मैंने मेजर किया जाता है। जो यहां पर जो हो जाएगा वाटर पोटेंशियल is equal to dpd is equal dpd, but
यहां पर अपोजिट इन साइन लगा जाता है, अपोजिट साइन इट वैल्यू इज नेगेटिव, इनका वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो साई डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डीपीडी, ये वाला इसका फॉर्मूला रहेगा। तो यहां पर अलग अलग सबस्टेंस के लिए आप फॉर्मूले निकाल सकते हो। तो यहां पर साई डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डीपीडी हो जाएगा। तो यहां पर बात की जाए वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंसेप्ट आएगा आपके ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल यूज कर सकते हो या सॉलिड पोटेंशियल। जिसको आप साई एस के बोल सकते हो।